नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम आपको प्रतिशत परसेंटेज से संबंधित जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है उसको मैं आपको बताऊंगा, जो कि शायद एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। और प्रतिशत को जानने के लिए इससे पहले जो मैं आपको वीडियो बनाया था कि लाभ, हानि और जो डिस्काउंट का जो वीडियो है उसको भी आप जरूर देखें। इसके थ्रू आप उसको, इस वीडियो को और उस वीडियो को लिंक कर पाएँ और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। इसमें मैं आपको छोटे से छोटे ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। रेलगाड़ी, ट्रेन से संबंधित समय, चाल और जो दूरी है, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। और इससे संबंधित जो ट्रिक है मैं उसको आपको एक एक करके बताता चलूँगा, तो आप इस ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। और चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो पहला है इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहीं से यदि हम दूरी का मान निकालें तो दूरी बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, चाल गुणित समय मिल जाएगा। तीसरा निकालना चाहें तो समय बराबर क्या मिल जाएगा, दूरी बटा चाल। ये तीन चीज़ तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको हम सभी जानते भी हैं। अब इसमें हम इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि जो चाल है उसको हम किससे दर्शाते हैं। तो चाल को, ठीक है, देख लेते हैं। दूरी को हम मीटर, किलोमीटर, ठीक है, से दर्शाते हैं। और इसको मिनट, सेकेंड या आवर्स से भी दर्शाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह समझिएगा कि जो सारे यूनिट है वो सेम होना चाहिए, है ना। जैसे दूरी किलोमीटर में दिया है तो हम समय को भी आवर्स में लेंगे। यदि मीटर प्रति मीटर में दिया है तो उसको हम क्या लेंगे, सेकंड में लेंगे। यदि दूरी क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप समय को किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे, है ना। और यदि दूरी को मीटर में दिया है तो हम समय को क्या ले लेंगे, सेकंड में ले लेंगे। ये इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जब हमको यूनिट कन्वर्ट करना रहता है तो हम आसानी से यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना है। हम लोगों का क्वेश्चन सपोज मीटर प्रति सेकंड में दिया है और लेकिन हमको आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें 18/5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो मीटर प्रति सेकंड रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। पहला चीज़। और दूसरा चीज़ यह है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा उसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। हम क्या कर देंगे, उसमें जो इस वैल्यू में 5/18 का गुणा कर देंगे। किसका कर देंगे, 5/18 का जब गुणा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। इतना तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको जानना ही है कि हम कैसे बदलते हैं और वो वैल्यू क्या क्या होता है, उसका यूनिट क्या क्या होता है। इसको जानने के बाद चलिए मैं आपको ट्रिक। इस पहला क्वेश्चन में हम यह समझते हैं कि जो ट्रेन है वो किसी अन्य चीज़ को जब क्रॉस करती है, जब वो वहाँ से होकर गुजरती है, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो ट्रेन है, जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में कितना समय लगेगा, या
एक खंभे है उसको पार करने में कितने समय लगेगा, या फिर एक पुल है ना, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि ट्रेन हमारा क्या है, गतिशील है, और जो एक स्थिर है उसको पार करने में कितना समय लगाता है, तो इसके लिए आपको हमेशा ही एक छोटा सा सूत्र को ध्यान रखना है कि हम क्या जानते हैं, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूरी है उसको हमको समझना है कि ये जो दूरी रहेगा उसमें ट्रेन का लंबाई भी रहेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म दिया है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रहेगा, ओवरब्रिज दिया है, पुल दिया है तो उसका भी एक लंबाई रहेगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इस दूरी में हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को प्लस करेंगे। लेकिन कब, जब ट्रेन हमारा क्या है, चल रहा है, और बाकी जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो स्थिर है। ठीक है, तो हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं, तो समय क्या आ जाएगा, समय को हम टी से दर्शा दिए। अब देखते हैं, ठीक है, 160 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन कितना है, 160 मीटर है, और ये प्लस अब 200 मीटर का क्या है, एक लंबी प्लेटफॉर्म है। तो टोटल दूरी हम प्लस कर रहे हैं ना, ये ट्रेन की लंबाई हुआ और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हुआ। अब यहाँ पर चाल कितना दिया हुआ है, 54। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर्स दिया है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये किस में है, मीटर में है, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर्स में है। ठीक है, तो हम लोगों का जो यूनिट है वो सेम आना चाहिए, इसको भी हम सेम कर लेंगे और उसको भी सेम कर लेंगे। तो देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 360 मीटर, और ये हो गया 54। अब ये जो किलोमीटर पर आवर्स को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अभी मैं बताया था कि हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 5 हुआ और ये 18 हुआ, तो ये जो अभी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा, चालू करेंगे तो 360 मीटर, और ये 54, ये गुणित 5, 18 ऊपर चला गया। ठीक है, 18 यहाँ पर क्या आ गया, सेकेंड, और ये यहाँ पर ये 5 मिनट, तो मिनट और मिनट कैंसल। ठीक है, अभी 18 एकम 18, और ये त्रिजा है ना, तो त्रिजा में कितना हो जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर फाइनल, 120/5 सेकेंड बराबर 24 सेकेंड में क्या कर लेगा, उस लंबे पुल को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक ही सूत्र है, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसके बदले रिवर दे सकता है, किसी प्लेटफॉर्म को भी दे सकता है। ठीक है, जो भी रहेगा, ओवरब्रिज भी रहेगा, या एक ट्रेन है जो एक स्थिर है, उसको भी क्रॉस करने में कितना समय लगेगा करके बोल सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के माध्यम से इसको हम निकाल लेंगे, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका जो यूनिट है, जो इकाई है, वो भी क्या होना चाहिए, समान होना। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि हमारी जो ट्रेन है वो चल रही थी, लेकिन बाकी जिससे हम पार करने में जो समय ज्ञात कर रहे थे, प्लेटफॉर्म हो गया, है ना, या फिर रिवर हो गया, इसको पार करने में जो हम समय निकाल रहे थे, तो उसमें एक वस्तु क्या था, स्थिर था, तो दूसरा वस्तु क्या था, गतिमान था। ठीक है, लेकिन अब हम जो इस केस में पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि जो दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु क्या क्या है, ए है और बी है, दोनों क्या है, गतिमान है, दोनों क्या है, गतिमान है। अब इसके लिए दो केस रहेगा कि जब दोनों ट्रेन की जो दिशा है वो एक समान हो, जब दोनों ट्रेन की दिशा समान हो, मतलब जो दोनों ट्रेन है वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये पहला ट्रेन इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा ट्रेन भी क्या है, इसी दिशा में जा रहा है। लेकिन अब इसमें दूसरा केस में क्या हो, ये अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो।
ठीक है, कैसे? पहला ट्रेन का दिशा यह है तो दूसरे ट्रेन का दिशा अलग है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में क्या था, एक तो चलते रहता था लेकिन दूसरा क्या रहता था, फिक्स रहता था। तो इस दिशा में जब दोनों ट्रेन की दिशा क्या हो, समान हो या अलग अलग हो, तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हम लोगों का मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसमें समय भी पूछ सकता है या दूसरे ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है या दूसरा ट्रेन कितने समय में किस चाल से उसको पार करेगा, इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, इसी में ही अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को एक ही ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे कि जब दोनों ट्रेन की दिशा क्या हो, समान हो, तो कुल दूरी बराबर क्या रहेगा, x प्लस वाई रहेगा। ठीक है, ये पहला ट्रेन का है और ये दूसरा ट्रेन का है। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, कुल दूरी ये भी प्लस ही रहेगा। पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन का जो दूरी है वो दूरी को हमेशा हमको क्या करना है, प्लस ही लेना है, क्योंकि देखो ये इसको कवर कर रहा है तो ये इसको भी कवर कर रहा है, तो टोटल दूरी को प्लस करेंगे। यहाँ पर भी जब दोनों की दिशा एक समान रहेगी तो भी क्या हो जाएगा, वो प्लस ही हो जाएगा। लेकिन जब हम चाल की बात करते हैं, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में हो, जब दोनों ट्रेन क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो जो चाल रहेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले ट्रेन की चाल और ये दूसरे ट्रेन की चाल को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब अलग अलग दिशा हो, दोनों की दिशा क्या रहेगा, अलग अलग, तो ये चाल को आपको क्या करना है, हमेशा प्लस करना है, पहले ट्रेन की चाल और ये दूसरे ट्रेन की चाल। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी को भी मैं 100 से दर्शाया हूँ, है ना, इसको भी तो आप समझिएगा कि दूरी को हमेशा क्या लेना है, प्लस में ही करेंगे जब दिशा अलग अलग रहे या एक ही रहे। लेकिन जब चाल की एक दिशा में रहेगा तो चाल को माइनस करना है, और अलग अलग दिशा में रहेगा तो चाल को हमको प्लस करना है। तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन में जो दोनों की दिशा है वो एक समान है कि अलग अलग है। ठीक है, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर से उसकी क्या है, गति है। उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को कितना मीटर सेकंड पार करती है, तो दूसरे ट्रेन की चाल गति बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दोनों की जो दिशा है वो एक ही समान है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, दोनों एक ही दिशा में कर रहे हैं। ये पहला ट्रेन हुआ और ये दूसरा ट्रेन हुआ। ठीक है, तो कुल दूरी निकाल लेते हैं। पहला चीज़, कुल दूरी के लिए अभी मैं बताया था कि क्या करना है, दूरी के लिए हमेशा प्लस करना है। तो पहली ट्रेन कितना है, लंबी 90 मीटर है और जो दूसरी है वो कितनी है, 120 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो 210, जो कुल दूरी है वो कितना हो जाएगा, 210 मीटर, ये कुल दूरी हुआ। अब चाल निकालते हैं। अभी मैं बताया था कि जब दोनों की दिशा एक ही दिशा हो तो चाल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रेन की चाल कितनी है, 54 है, और दूसरे ट्रेन की चाल हमको पूछा जा रहा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये x ले लिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम किलोमीटर प्रति घंटा में इसको ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक और क्या दिया गया है, समय दिया गया है, कितने समय में पार कर लेते हैं लोग, समय बराबर 1 मिनट और ये 3 सेकेंड, इसको हम समान करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड बराबर टोटल कितना आ जाएगा, 63 सेकेंड, ये इसका समय मिला। तो चाल बराबर क्या होता है, चालू है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल अभी हम लोग क्या निकाले थे यहाँ से, 54 माइनस x, यूनिट को भी हम लिख देते हैं यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना था, 210 मीटर, समय कितना था, 63 सेकेंड था। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 54 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 5/18, अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड बराबर 210 मीटर
बटे 63 सेकेंड। जो कुछ कुछ कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल, मीटर और ये मीटर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से और सिंपल कर लेते हैं तो 54 माइनस एक्स बराबर 210 गुणित 18 बटे 5 है ना। और बटे क्या हो जाएगा, ये 63 भी है यहाँ पर, इसको सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 3 एकम है ना, 3 छक्के 18, ये 21 एकम, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 54 माइनस एक्स बराबर 10 गुणित 6 बटे हम लोग का कितना बचा है, 5 बचा है। ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 6 दूनी 12। तो 54 माइनस एक्स से बराबर ये 12 हुआ। दूसरी ट्रेन की गति हम निकाल लेते हैं, इसको पक्षांतर करके इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 42 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल जाएगा, दूसरी ट्रेन की, ये यहाँ से इसका गति मिल जाएगा।